ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम नहीं है, ये तो ब्रह्म है। इसलिए सन्यासी लोग जब कर्मकांड का परित्याग कर देते हैं तब वो केवल ओम का ही उच्चारण करते हैं, क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते थे। आजकल हम लोगों तो सन्यासी हैं लेकिन साधन बहुत हैं, इसलिए कभी कभी लगता है कि पुराने सन्यासियों की कोटि में तो हम कभी पहुंच ही नहीं सकेंगे। और हम कभी कहें कि भाई हमें सीधा साधा रहना चाहिए। डॉक्टर जीतू पटेल जी को मैंने कहा, भाई यहाँ कभी कभी आया करूँगा, आप मुझे अध्यक्ष बना रहे हो, बनना तो चाहता नहीं, पर आप सब बना रहे हो तो भाई हम तो अब किसी के बंगले में नहीं ठहरते, हम यहाँ एक कुटिया बना लो। मैंने उनसे कुटीर बनाने के लिए कहा। पहले दिन मैंने आपको प्रवचन में बताया, भाई उन्होंने बंगला बना दिया। अब उसके बाद उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा हम लोग इतने ठाट बाट से रहते हैं तो हमारे गुरुजी के कोई सामान्य होना चाहिए, इसलिए बढ़िया बढ़िया सोफा सेट, हर कमरे में एयर कंडीशन लगा दिया। अब कभी कभी लगता है कि भाई ये सन्यासी के लिए उचित है क्या? अब कोई ये पूछेगा, मैं कहाँ कहाँ तक दूंगा क्लैरिफिकेशन कि भाई मैंने नहीं लगाए, मेरा पैसा भी नहीं लगा, मैंने प्रेरणा भी नहीं की। लेकिन कई बार इस जमाने में हम सब लोगों को समाज के साथ रहने के कारण उन लोगों की भी बात में माननी पड़ती है। इतना साहस हमारे भीतर अभी नहीं है कि हम सब लोगों को विरोध करके और अपने सन्यास को जीवित रख सकें। यदि ऐसा होगा तो समाज से दूर चला जाना पड़ेगा, फिर हिमालय के काम में आएंगे, आपके काम आएंगे नहीं। क्योंकि मैं यहाँ कितने दिन रहने वाला हूँ, अभी 15 दिन रहूँगा, उसके बाद फिर कब आएंगे, 1 दिन 2 दिन रहेंगे नहीं रहेंगे मालूम नहीं। तो निवेदन ये कर रहा था कि सारे संसार में जितने मंत्र हैं वो सब प्रणव है, वो ओंकार के द्वारा ही उनका सृजन हुआ है। और जिनमें मंत्र ओम नहीं है वे शाबर मंत्र तो हैं, वो भी भगवान शंकर ने कृपा करके रचे थे। शाबर मंत्र जाल जिन सृजा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका कुछ वर्णन किया। उनमें ऐसे शब्द होते हैं जो समझ में नहीं आते। शाबर मंत्रों का प्रभाव कई बार सामान्य लोगों के जीवन में होता है, लेकिन उच्च कोटि के साधकों को अपने जीवन में प्रकाश, शांति, सद्गुण, समाधान, समाधि, ये सब कुछ प्राप्त करना हो तो उसके साथ में एक ही वस्तु चाहिए कि वो ओंकार सहित भगवान के किसी मंत्र का जप। अपने आप करें तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन अपने यहाँ ये भी परंपरा है कि जिसके प्रति आपकी बहुत श्रद्धा हो, अटूट श्रद्धा, ऐसे किसी सत्पुरुष को अपने गुरु के स्थान पर धारण करें। वो आपका मार्गदर्शक होना चाहिए। गुरु की सबसे बड़ी बात है कि उसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर अपेक्षा है तो वो गुरु हो ही नहीं सकता। उसका मतलब आप गुरु हैं उसके, वो कैसे गुरु होगा? गुरु का मतलब यह कि अपेक्षा रहित, स्वेच्छा जो कुछ आए वो भी मेरा नहीं, ये परमात्मा का है, समाज का है। मेरे प्रति श्रद्धा के कारण लोग अपने थोड़े से धन का समर्पण करके इसे सदुपयोग करने के लिए दे रहे हैं। यदि ऐसी वृत्ति हो तो ऐसे किसी सत्पुरुष के प्रति आपकी श्रद्धा हो तो उसे आप अपना गुरु रूप से स्वीकार कर सकते। यदि ऐसा न हो तो सबका गुरु आपके हृदय में बैठा, हर एक के हृदय में परमात्मा गुरु के रूप में बैठा है। प्रमाण ये है कि जब आपको कोई आदमी पत्थर मार रहा हो अचानक, तो आपको उस समय तत्काल कोई पूछने जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए? आपके हृदय में बैठा हुआ गुरु तुरंत कहता है आंख के ऊपर अपना हाथ लगाओ, नहीं तो पत्थर आंख में लग जाएगा। यह तुरंत इंस्टेंट संदेश किसने दिया? ये आपकी बुद्धि की गुहा में बैठा हुआ जो परमात्मा तत्व है, उसकी किरण से, उसकी आभा से, उसकी प्रेरणा से, उसके बल से आपको इस प्रकार के संदेश मिलते। 2 प्रकार के हैं। कुछ लोग आत्मोपदेश के द्वारा ही अपने अंतर में विराजमान गुरु का दर्शन कर सकते हैं, ये बड़ी कठिन बात। सरल बात यह है कि जिसमें तपस्या हो, साधना हो, समर्पण हो, पवित्रता हो, ऐसे किसी भी सत्पुरुष को अपने मार्गदर्शक के रूप में धारण कर सकते हैं। रसो हमप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्व वेदेषु। जितने वेद हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो ओम है।